एक हिंदू मंदिरों के साथ में एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार यह होता है, वह हिमाचल में भी हो रहा है। कोई भी सरकार यह मस्जिद या चर्च को नियंत्रित नहीं करती है, किंतु केवल और केवल हिंदू मंदिरों को ही नियंत्रित किया जाता है। और इसलिए इसके बारे में एक रिएक्शन संपूर्ण समाज में भी निर्माण हो रही है। जो दान हिंदू भक्त देवता की सेवा के लिए या मंदिर के संचालन के लिए देते हैं, उन पैसों में भी उस पैसे का उपयोग नॉन हिंदू अहिंदू कामों के लिए किया जाता है या धार्मिक कामों के अलावा किया जाता है। यह अनेक राज्यों में ध्यान में आ रहा है। और दूसरी बात यानी सरकार का या न्यायालय का यह काम नहीं है कि वो मंदिरों का संचालन करे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मत अनेक बार व्यक्त किया है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक योग्य कानून बनाकर यहाँ के मंदिर हिंदू समाज को सौंपने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 200 करोड़ से अधिक पैसा यह प्रति वर्ष मंदिरों के दान में आता है। तो उसका उपयोग वेद विद्यालय है, लोगों की सेवा है, भक्ति, हिंदू धर्म, इसके प्रचार, इस तरह के कामों में लगाने की आवश्यकता है। किंतु ऐसा न होते हुए यह धन का व्यय यह हो रहा है। अनेक जगह पर यह ध्यान में आने के बाद में विश्व हिंदू परिषद का यह स्टैंड है कि हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, हिंदुओं का धन जो धार्मिक इच्छा से, धार्मिक मत से देवता की सेवा के लिए और मंदिरों के संचालन के लिए दिया गया है, उस धन का उपयोग केवल और केवल हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू देवताओं की सेवा, मंदिरों का उत्थान, इस तरह के कामों में लगना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक थिंक टैंक भी बनाया है जिसमें अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बाद में अधिवक्ता परिषद है, आचार्य सभा है, ऐसे अनेक संस्थाओं के भी प्रतिनिधि, अनेक साधु संत हैं। और इन्होंने एक प्रपोज लॉ यह तैयार किया है कि कैसे कोई भी राज्य सरकार यह मंदिर हिंदू समाज के हाथ में सौंप सकते हैं। और इसलिए अभी हम देश भर में सभी मुख्यमंत्रियों को मिल रहे हैं, विधानसभा विधान परिषद के माननीय एमएलएस को मिल रहे हैं। और अभी जो संसद का सत्र हुआ, उस सत्र और उसके पहले सत्र में भी विविध राजनीतिक दलों के हम सांसदों से भी मिले हैं। तो पूर्ण देश भर में इसके लिए जागरण और यह कानून प्रत्यक्ष एक एक राज्य में अडेप्ट करते हुए कैसा हम करेंगे, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश की भी राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसा एक योग्य कानून हिमाचल में लाया जाए कि जिस कारण से हिंदू मंदिर यह हिंदू समाज के हाथ में सौंपे जा सके। दूसरी बात यानी यह देवभूमि, पूर्ण भारत इसको जानता है कि यह देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश इसी नाम से सब लोग इसको जानते हैं, किंतु यहाँ पर हिंदू समाज को लक्षित करके 2-3 बातें हो रही है। एक यानी हिंदुओं के मतांतरण का, धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है लव जिहाद के माध्यम से। अभी भी हम जानते हैं कि यह विषय टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी का जो नासिक महाराष्ट्र का ऑफिस है, वहां पर भी ये बातें हमने देखी। और अनेक जगह पे वर्क स्पेसेस में भी कॉर्पोरेशंस के ये दिखाई दे रही है। तो यह एक पूर्ण देश भर में चलने वाला खतरा है कि जो हिमाचल में भी अनेक जिलों में अभी घटित हुए दिख रहा है। और इसलिए दूसरी बात यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रत्यक्ष हिंदू समाज को लक्षित करके प्रलोभन है, बाद में वैसे ही हम कहेंगे तो झूठ का सहारा है, या ऐसे सारी बातें करते हुए हिंदुओं को मतांतरित यहाँ पर किया जा रहा है। ये दोनों भी बातें भारत के संविधान के अनुसार यह गैर कानूनी असंवैधानिक है। वैसे तो एक कानून यहाँ पर पारित किया हुआ है हिमाचल में, मगर उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उसको
उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत कठोरता से यह इसका पालन करवाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसके जो रूल्स फ्रेम हुए हैं वो अधिक कठोरता से इसका कैसे नए सिरे से इसका रूल्स का फ्रेमिंग यह कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद की सरकार के साथ बैठकर इसके बारे में सुझाव देने की तैयारी रखती है। विश्व हिंदू परिषद का जो विधि प्रकोष्ठ है इसने इसके बारे में योग्य अभ्यास किया है और देश भर के अनेक राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों से इंटरैक्ट करते हुए मिलकर हम इन बातों की बातचीत कर रहे हैं। तो हिमाचल में भी विश्व हिंदू परिषद राज्य सरकार को सहयोग करते हुए जो यह मतांतरण के विरुद्ध कानून है वो अधिक कड़ाई से कैसे किया जाएगा ताकि लव जिहाद जैसे आक्रमण की जो पूर्ण भारत में हो रहे हैं वो हिमाचल में भी हो रहे हैं। मैं एक आपके सामने आंकड़ा रखता हूं कि 2023 के जुलाई माह में भारत के संसद में ये प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाओं का अपहरण भारत में 2023 जुलाई के पहले हुआ है। तो भारत के गृह विभाग ने भारत के संसद में यह उत्तर दिया था कि जुलाई 2023 के पहले 13 लाख महिलाओं का यानी गायब हो गई। अपहरण शब्द प्रयोग योग्य नहीं रहेगा, वो भारत में गायब हो गई है, पुलिस रिपोर्ट है। अभी हर एक महिला जो गायब हो गई वो लव जिहाद की शिकार है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, किंतु इसमें की बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या यह लव जिहाद की शिकार है। यह प्रश्न अलग अलग घटनाओं से पूर्ण देश भर में जैसा आ रहा है वैसे हिमाचल की भी अनेक जिलों में यह संकट आ रहा है और इसलिए मतांतरण के विरुद्ध का यह कानून अधिक कड़ाई से इसके रूल्स बनाने चाहिए और अधिक कड़ाई से इसका पालन भी हिमाचल में होना चाहिए। और जो ईसाई मिशनरी संस्थाएं यह इस तरह के असंवैधानिक इल्लीगल कामों में यानी हिंदुओं के मतांतरण के काम में, उनके ईसाईकरण के काम में लगी है, उनके ऊपर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। अभी एफसीआरए का जैसा एक कानून, इसमें सुधार लाने का प्रयत्न केंद्र सरकार अभी कर रही है, तो हम देख रहे कि जो छटपटाहट अनेक विदेशों से जुड़ी हुई संस्थाओं की जो हो रही है उसका एक मूल कारण यही है कि रिलीजियस कन्वर्जन के लिए जो धन आता है उसके ऊपर नकेल कसने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए एफसीआरए का भी विरोध, यह अनेक ऐसे जो गलत काम करने वाली संस्थाएं वह बहुत एक लॉबी बनाकर करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए हिमाचल के भी राज्य सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि यह देवभूमि है, इस राज्य की आप राज्य सरकार के आपका दायित्व है कि यह देवभूमि बनी रहे। यह यदि हिंदू बहुल रहेगी, हिंदू आस्था में विश्वास करने वाले लोगों की बहुमती रहेगी और इस तरह के षड्यंत्रों के ऊपर यदि नकेल कसी जाएगी तो ही वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है राज्य सरकार, ऐसा हम कह सकेंगे। तो ये कुछ बिंदु जो एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन करके विश्व हिंदू परिषद को ध्यान में आ रहे हैं। यहाँ पर एक और जो विषय आ रहा है वो लैंड जिहाद का भी आ रहा है। आज हम देखेंगे कि संजौली है, मंडी है, ऐसे अनेक जगह पर कब्जा करते हुए, कानून तोड़ते हुए, राजनीतिक लोगों के मिलीभगत से ऐसे जो बातें बन रही है, क्योंकि उनके मिलीभगत के बगैर सारी लाइसेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी ये वो मिल ही नहीं सकता है। और इसलिए ऐसे अवैध निर्माण जो मुसलमान समाज का एक वर्ग पैसे के बल पे कर रहा है और राज्य सरकार के मुस्लिम अपीजमेंट, उनके जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है उस कारण से कर रहा है, मुझे लगता है यह एक देवभूमि इस नाते बहुत गलत बात है। यह बातें रोकनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से आंदोलन के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये 2-3 विषय अभी मुझे आपके सामने रखने थे। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिमाचल में सेवा कार्यों की वृद्धि, यहाँ का जो कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए प्रयत्न और हिंदू समाज एक समरस समाज करके खड़ा रहे, इसके लिए सभी जाति बिरादरियों के पुजारियों का प्रशिक्षण, ऐसे अलग अलग विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य की वृद्धि हिमाचल में कर रही है। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं।
सर, आपने जिस तरह से कहा कि जो हिमाचल में यहाँ पे मंदिर में जितना भी जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल हिंदू जो कार्य से, क्या इसकी कोई प्रूफ है आपके पास? इस तरह कोई मामला देखिए, सामने मैं पूर्ण देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ की तो एक एक घटना लेकर बात करनी पड़ेगी, किंतु ये सरकार का काम नहीं है मंदिरों का संचालन। और यदि यह धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है तो हिंदुओं के साथ क्यों भाई यह पक्षपात हो रहा है? भाई सारी मस्जिदें कब्जे में लो, सारे चर्च कब्जे में लो, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये होता है तो कुछ बातचीत करने का ढंग हो सकता है। आज केवल हिंदू समाज के ही मंदिरों को टारगेट करके हो रहा है। और आज जो इंटरफेरेंस हो रहा है कमिश्नर के माध्यम से, यहाँ जो बोर्ड बना हुआ है उसके प्रमुख एक कमिश्नर है, तो वो चाहेंगे उसको नियुक्त करेंगे, वो चाहेंगे उसको निकालेंगे, किसका पगार वहां से जाना है, अभी उसकी ट्रांसपेरेंसी भी है कि नहीं पता नहीं। हिंदू समाज जो दान दे रहा है वो दान का क्या उपयोग हो रहा है, क्या पब्लिक डोमेन में आ रहा है, क्या जाके ढूंढना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, फिर ध्यान में आएगा कि अन्य भी बातें क्या हो रही है। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए क्या वो पैसे का खर्चा हो रहा है, क्या हिंदू मंदिरों के अपकीप के लिए हो रहा है, क्या, ये अनेक प्रश्न आएंगे। अभी ये तो ढूंढना पड़ेगा कि कितने सरकारी अधिकारियों का भी प्रवास या अन्य बातें उसमें से हो रही है, भले ही वो वहां पे पदाधिकारी होंगे, उसके लिए वो दान नहीं दिया गया है। जब आपकी सरकार हिमाचल में आएगी तो आप लोग क्या सरकारी अधिग्रहण खत्म कर देंगे, मंदिर कमेटी चलाएंगे, देखिए खत्म हो जाएगा, ऐसा भाजपा से आप रिकमेंड करेंगे? जरूर करेंगे, और हम कर भी रहे, पूर्ण देश भर में कर रहे हैं, अभी संसद में जाकर भी किया है। और आप मेरी अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख सकते हैं भाजपा के राज्यों में, क्या मैंने ये कहा है कि नहीं कहा है, डायरेक्टली कहा है। हम विधानसभा में जाकर सारे एमएलए से मिल रहे हैं और सारे सांसदों से मिल रहे हैं, सभी दलों के सांसदों से, सभी दलों के विधानसभा के एमएलए विधान परिषद के मिल रहे हैं। तो ये तो हमारी मांग है कि हर राज्य में ये कानून आना चाहिए, केंद्र भी ये कानून लाए, दोनों तरीके से हमारा प्रयास है। मतांतरण के विरुद्ध भी कानून लाने का प्रयास हम पूर्ण देश के हर राज्य में कर रहे हैं और केंद्र सरकार को भी आग्रह कर रहे हैं। तो हमारे विषय राजनीतिक दल को देखकर नहीं है। हम लोग एक यहाँ भाजपा की सरकार आएगी, जैसा आपने कहा, मैं यानी आपकी शुभकामना स्वीकारता हूँ कि हिंदुनिष्ठ सरकार आएगी यहाँ पर, तो अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे मांग वापस करेंगे उससे। इसे मैं डिमांड की, वहाँ कोई आपकी मांग मानी गई जहाँ भाजपा शासित राज्य? देखिए, पिछले 3-4 वर्षों में कम से कम 8-10 राज्यों में मतांतरण के इस संकट को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आया है। जैसे महाराष्ट्र में अभी लाया गया, जैसे ये कानून आया है राजस्थान में, जैसे आया है उत्तराखंड में, जैसे ये कानून आया है अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसे अनेक राज्य है। तो कानून तो जो हमारे प्रयत्न है वो लाए जा रहे हैं। ये मंदिर का विषय ये हमने देश भर में पिछले साल से लेना प्रारंभ किया है और इसलिए 3 प्रकार से हम काम कर रहे हैं। समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसकी हम बैठकें बड़े प्रमाण में पूर्ण देश भर में कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज को ये मंदिर संभालने पड़ेंगे। हिंदू समाज की मनस्थिति इसके लिए खड़ी करना, क्योंकि 70-75 साल में ये काम हिंदू समाज ने किया नहीं है। जो सरकारी नियंत्रण में है वो मंदिर सरकारी नियंत्रण में। दूसरी बात, हम बड़े सभाएं कर रहे हैं, जैसा अभी विजयवाड़ा में 3 लाख लोगों की सभा की, क्योंकि 34,000 मंदिर आंध्र प्रदेश के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में। इसलिए बड़ा चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जी और भाजपा, ऐसे 3 लोग वहां सत्ता में बैठे, वहां पर 3 लाख की सभा की मांग की है। मैं स्वयं जाकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उनको मिलकर आया हूँ व्यक्तिगत, और ये हमने जो कानून का प्रारूप तैयार किया वो देकर आए हैं। अभी भारत में बिहार में हम मिलकर आए हैं, राजस्थान में हम मिलकर आए हैं, मध्य प्रदेश में हम मिलकर आए, छत्तीसगढ़ में मिलकर आए। तो ये प्रक्रिया हमने पूर्ण देश भर में प्रारंभ की है और ये वर्ष भर में हर राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों को ये विषय लेकर हम मिलेंगे। ये जागरण की फेज हमारी चल रही है इस विषय को लेकर। अभी तक किसी पे लागू नहीं किया, नहीं, तो कहां पर भी आया नहीं है। मैंने कहा पिछले साल से प्रारंभ किया है ये विषय, हिंदू मंदिरों वाला विषय। किसी भी राज्य में, तो हर राज्य में हम मांग कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का आंदोलन हमने 84 में हाथ में लिया, 2019 में जाके उसका एक रिजल्ट आया। तो कोई भी बड़े विषय हाथ में लेते हैं उसमें कोई मिरेकल नहीं है, चमत्कार नहीं है उसमें। हिमाचल का आपने जिक्र किया, धर्मांतरण का, आपने लैंड जिहाद का जिक्र किया, लव जिहाद का भी किया, लव जिहाद का भी किया।
कोई आपके पास उदाहरण है? हाँ, कोई है एक ना। उदाहरण आप दे दीजिए जहाँ जबरन धर्मांतरण हुआ है। स्थानीय अधिकार आपको हम मिला सकते हैं, आप चलिए हमारे साथ में, हम मिला सकते हैं। और यहाँ पे रुका है स्टेटमेंट से नहीं होगा ना, कहाँ हाँ? जबरन हुआ। भाई 3 प्रकार है जो गैर कानूनी है। एक है जबरन, एक अज्ञान का आधार लेकर यानी झूठ बोलकर, और तीसरी बात है प्रलोभन। हम यदि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, उदाहरण है है ना, आपके पास? इधर है, आप चलिए। मैं क्यों किसी को बदनाम करूं बोलकर, आप चलिए, आपको प्रत्यक्ष देखिए, एविडेंस आप देखिए ना। यहाँ मैं किसी का नाम लेकर क्यों बदनाम करूं किसी को, मगर हम तो संस्था के बारे में तो बोल ही रहे, सही मिशनरी ये कर रहे, ये तो मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मर्जी से कन्वर्शन हुआ, चाहे वो तो ये तो झूठ बोलने का मैं उदाहरण दे ही रहा हूँ ना, कहीं गए। झूठ बोलने का उदाहरण मैं बोल ही रहा हूँ ना, तो वो झूठी है, तो झूठी है।